जो भी स्क्रीन के उस पार है उन्हें वेलकम। आज हम बात करेंगे हॉलीवुड की 3 बेस्ट सर्वाइवल मूवीज के बारे में। तो शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट मूवी से, जिसका नाम है दी रेवेनेंट। ये 2015 में रिलीज हुई थी। ये एक वेस्टर्न ड्रामा एक्शन मूवी है। ये ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है और इस मूवी ने 3 ऑस्कर भी विन किए थे और डिकैप्रियो की बेस्ट परफॉर्मेंस पे उसे ऑस्कर भी मिला था। फिल्म स्टार्ट होती है 1823 से, जिसमें दिखाया जाता है कि अमेरिकन आर्मी एक जंगल में रेस्ट कर रही होती है। उसी जंगल में डिकैप्रियो और उसका बेटा भी मौजूद होते हैं। डिकैप्रियो एक ट्रैकर होता है जो जंगल के रास्तों को बड़े अच्छे तरीके से जानता है। उसी वक्त रेड इंडियंस अमेरिकन आर्मी के ऊपर अटैक कर देते हैं, क्योंकि रेड इंडियंस और अमेरिकन के बीच में जंग चल रही होती है। अमेरिकन आर्मी का हेड डिकैप्रियो को हायर करता है कि वो किसी तरह उन्हें इस जंगल से निकाले। इस मूवी की कास्ट बहुत बड़ी है और मूवी के अंदर टॉम हार्डी भी मौजूद है और टॉम हार्डी का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो आपको मूवी देख के पता चलेगा। मूवी के अंदर आपको बहुत सारा एक्शन, ड्रामा और इमोशनल टच देखने को मिलेगा। मूवी ऑलमोस्ट 2 घंटे 36 मिनट की है और मैं आपको गारंटी देता हूं ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी। भाई साहब, इस मूवी के अंदर एक सीन है जिसमें एक बियर अटैक करता है डिकैप्रियो के ऊपर, और जितनी देर का भी वो सीन होगा मैं आपको कंफर्म कहता हूं कि आप अपनी जगह से हिल नहीं पाओगे। ये मूवी मेरी फेवरेट मूवीज में से एक है और मैं आपको हाईली रेकमेंड करता हूं कि इस मूवी को जरूर देखें। और अगर आप इसको फैमिली के साथ ना देखें तो अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर वायलेंस है, ब्रूटल एक्शन और इसकी डर्ट लैंग्वेज की वजह से। इसकी IMDb रेटिंग 8 आउट ऑफ 10 है। मेरी तरफ से टेलीस्कोप रेटिंग 8.5 आउट ऑफ 10 है। और ये वीडियो आपको हिंदी लैंग्वेज में मिल जाएगी नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम वीडियो पर। तो शुरू करते हैं अपनी सेकंड मूवी से। मूवी का नाम एपोकैलिप्टो है। ये 2006 में रिलीज हुई थी। ये एक एडवेंचर एक्शन मूवी है। एपोकैलिप्टो एक बहुत ही कमाल की मूवी है। इस मूवी के अंदर माया लैंग्वेज को इस्तेमाल किया गया है। इस लैंग्वेज की वजह से ये मूवी किसी को भी समझ नहीं आती, लेकिन इस मूवी को इतने अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया गया है कि इसमें लैंग्वेज की जरूरत ही नहीं पड़ती। मूवी का स्टार्ट होता है एक जंगल से, जिसमें आप देखेंगे कि एक कबीला सुअर को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है अलग अलग तरीके से। ये कबीला बहुत ही अच्छी और हैप्पी लाइफ गुजार रहे होते हैं। इसी शिकार के दौरान दूसरे कबीले वाले वहां से गुजरते हैं, जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। जिन्हें देखकर हीरो पूछता है कि तुम लोगों को क्या हुआ, तो कबीले वाले आगे से कहते हैं कि हमारे कबीले के ऊपर हमला हुआ है, तो अब हम नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। बस उसी वक्त से हीरो टेंशन में आ जाता है और यही सोचता रहता है कि उस कबीले के साथ आखिर क्या हुआ था। दूसरे दिन इनके कबीले पर भी हमला हो जाता है, पर भाई साहब जिस तरीके से वो इन कबीले वालों को मारते हैं वो बहुत ही ब्रूटली तरीके से दिखाया गया। ये मूवी 23 बार नॉमिनेट हुई है, जिसमें से 9 बार इसने अवार्ड विन किए हैं। ये ऑस्कर, BAFTA, गोल्डन ग्लोब्स USA, लंदन क्रिटिक्स सर्कल फिल्म अवार्ड, शिकागो फिल्म्स क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड और क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स में नॉमिनेट हुई थी। इस मूवी का कॉस्ट्यूम, मेकअप, डायरेक्शन और स्पेशली बैकग्राउंड म्यूजिक सब के सब ही परफेक्ट है। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती रहेगी आपको बहुत ज्यादा ब्रूटली सीन देखने को मिलेंगे। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.8 आउट ऑफ 10 है। मेरी तरफ से टेलीस्कोप रेटिंग 8 आउट ऑफ 10 है और मैं हाईली रेकमेंड करता हूं कि इस मूवी को जरूर देखिएगा। और हाँ, इस मूवी को फैमिली के साथ ना ही देखें तो अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर जो कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम यूज किए गए हैं वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है और ये हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है। अगर आपने हिंदी सबटाइटल के साथ देखनी है तो किसी न किसी प्लेटफॉर्म से आपको मिल ही जाएगी। तो शुरू करते हैं अपनी थर्ड मूवी से। मूवी का नाम है इन दी हार्ट ऑफ द सी, जो 2015 में रिलीज हुई थी। ये एक एडवेंचर एक्शन मूवी है। मूवी स्टार्ट होती है 1850 से, जिसमें दिखाया गया है एक राइटर जो कि थॉमस से मिलने उसके घर आता है और वो उससे ये पूछने आता है कि 1820 में एसेक्स नाम का एक शिप जो समुद्र में डूब गया था, जिसमें से कुछ ही लोग बच सके थे और उन बचे हुए लोगों में से एक थॉमस ही है जो अभी तक जिंदा है। राइटर थॉमस से पूरी स्टोरी सुनना चाहता है कि आखिर क्या हुआ था, ताकि वो उस स्टोरी पर एक बुक लिख सके, लेकिन थॉमस उसे बताने से इनकार कर देता है और थॉमस की वाइफ कहती है कि हमें पैसों की जरूरत है, तो तुम इसको सब कुछ सच सच बता दो। थॉमस उसे स्टोरी सुनाता है और स्टोरी शुरू होती है 1820 से, जहां सी पोर्ट का सीन दिखाया जाता है और वहीं पर वेल फिश से निकले हुए ऑयल का कारोबार भी होता है। उस दौर में वेल फिश से निकले हुए ऑयल की बहुत ज्यादा डिमांड थी, इसलिए एक बहुत बड़ी कंपनी के ओनर एक सेलर को बुलाते हैं जिसका नाम होता है ओवन चेस। वो ओवन चेस से कहते हैं कि हम अपने कंपनी का सबसे बड़ा शिप समुद्र में भेजना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि तुम इस शिप पर फर्स्ट कैप्टन बनकर जाओ। थॉमस भी उसी शिप पर होता है जो ये स्टोरी सुना रहा है। वैसे आप लोगों को सुनने में तो बड़ा सिंपल लग रहा है कि एक वेल के अंदर से ऑयल निकालना, लेकिन जैसे जैसे ये मूवी आगे बढ़ती है ये जर्नी और ज्यादा डेंजरस हो जाती है। ये एक बहुत ही यूनिक स्टोरी है जिसमें हमें ये दिखाया गया है कि अगर आप कभी भी किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं तो कैसे निकल सकते हैं उस सिचुएशन से। इस मूवी के अंदर ऐसे ऐसे इमोशनल सीन हैं जो आपको अंदर से हिला देंगे। ये मूवी 6 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुई थी पर एक ही विन कर पाई। हॉलीवुड के अंदर अगर कोई भी मूवी किसी अवार्ड में नॉमिनेट भी हो जाए तो भी ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है, क्योंकि वहां पर क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बहुत ज्यादा
ज्यादा है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.9 आउट ऑफ 10 है। मेरी तरफ से एलिस्कोप रेटिंग 7 आउट ऑफ 10 है। अगर इस मूवी को आप फैमिली के साथ ना ही देखें तो अच्छा है। ऐसा कुछ खास अडल्ट नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत चक्कर है। अगर मेरे रिव्यूज पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एलिस्कोप को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगले रिव्यू में, तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर।